हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की इस वीडियो में हम डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट पेड की एंट्री सीखेंगे जीएसटी के साथ। तो इसके लिए मैंने टेली ऑनलाइन क्लास के नाम से ऑलरेडी कंपनी क्रिएट की हुई है, जीएसटी इसमें इनेबल किया हुआ है। तो इसमें कुछ एंट्रीज भी की हुई है मैंने आपको शो करवाने के लिए कि हम सेल्स बिल के अगेंस्ट, परचेज बिल के अगेंस्ट क्रेडिट नोट और डेबिट नोट एंट्रीज कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जीएसटी R1 में यहाँ पे मैंने B2B इनवॉइस में एंट्री की हुई है। रमन एंड कंपनी को मैंने सेल किया हुआ है एंड इस जो मैंने ये सेल की है, ये मान लीजिए सप्लायर से मेरे को गुड्स जो है वो रिटर्न हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 अगस्त को रिटर्न हो जाते हैं, तो मेरे को इसको क्रेडिट नोट बना के देना होगा। तो क्रेडिट नोट बनाने के लिए आपके पास क्रेडिट नोट का वाउचर होता है, बट वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट नहीं शो होता। आपको उसके लिए कुछ ऑप्शंस को येस करना पड़ता है। अभी देखिए मेरे पास स्क्रीन में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हाईलाइट है, बट आपके पास अगर नहीं हाईलाइट हो रहे तो आपको क्या करना है, आपने स्क्रीन पे सेम F11 प्रेस करना है। देन आपने यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स को येस करना है। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, ये तीनों ऑप्शंस आप येस कर देंगे। जब आप इन ऑप्शंस को येस करके एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हाईलाइट हो जाएगा। इसको हाईलाइट करने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल F8 प्रेस कर सकते हैं फॉर क्रेडिट नोट। बट अब क्रेडिट नोट की एंट्री आप पास कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक न्यू ऑप्शन आ रहा है जीएसटी के साथ ही, यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट हमसे पूछता है क्रेडिट नोट में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना पहले देखना है कि कौन सा जो इनवॉइस है वो रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे B2B इनवॉइस में रमन एंड कंपनी जो है, यहाँ पे देखिए इसका वाउचर नंबर 1 है एंड 2 जुलाई का ये इनवॉइस है। तो जब आप यहाँ पे एंट्री करते हुए यहाँ पे मान लीजिए 1 अगस्त को ये रिटर्न हो रही है, मैंने 1 अगस्त ले लिया। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मेरा 1 था क्योंकि वाउचर नंबर मेरा 1 ही है, तो मेरा इनवॉइस नंबर भी 1 ही है। आपका जो भी होगा आपको यहाँ पे शो करेगा। आपने अगर मैनुअल भी दिया होगा तो डेट में आप यहाँ पे डेट ले लेंगे कि कौन सी डेट को आपने सेल किया था, 2 जुलाई। पार्टी अकाउंट नेम में आप यहाँ रमन एंड कंपनी ले लेंगे। आपने एक चीज का ध्यान रखना है, रमन एंड कंपनी का जब आपने लेजर क्रिएट किया है, मैंने इसको रजिस्टर्ड डीलर बनाया है, तो यहाँ पर आपने पार्टी के नेम में मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को हमेशा येस रखना है। यहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास कैसे हाईलाइट होएगा, F11 प्रेस जब आप करेंगे तो मेंटेन बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन येस है, इस ऑप्शन को आपने येस रखना है F11 प्रेस करके। जब आप इस ऑप्शन को येस करेंगे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल आपका ऑप्शन यस आ जाएगा। तो आपने इसको यस करके एक्सेप्ट कर लेना है, तो ये ऑप्शन आपका एनेबल हो जाएगा। देन आपने सेल्स लेजर में सेल्स ले लेना है एंड नेम ऑफ आइटम हमारी मोबाइल फोन था, तो 20 क्वांटिटी जो थी वो रिटर्न हुई है। देन यहाँ पे CGST मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ एंड SGST कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3,36,000 का जो इनवॉइस है वो हमारा रिटर्न हुआ है, तो मैंने क्रेडिट नोट बना के दिया रमन एंड कंपनी को। अब यहाँ पर हमें जो ये इनवॉइस बनाना है, ये हमें सेल्स बिल के अगेंस्ट बनाना है। तो सेल्स बिल के अगेंस्ट बनाने के लिए ये हमसे बिल वाइज डिटेल भी पूछेगा, बट यहाँ पर ये अगर आपसे नहीं पूछेगा, अगर आपके पास ये ऑप्शन, कुछ ऑप्शन इसके लिए इनेबल करना पड़ता है। अगर ये आपसे ना पूछे तो आपको क्या करना है, अपनी इसी स्क्रीन पे F12 प्रेस करना है। देन आपने देखना है कि यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, ये ऑप्शन आपका येस है कि नो है। आपका ये ऑप्शन नो रहना चाहिए। अगर आपका नो रहेगा तो वो आपसे बिल वाइज डिटेल आपसे पूछेगा, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट ही ले लेता है, तो इसलिए ये ऑलरेडी येस रहता है, बट आपने इसको नो रखना है। जब आप इसको नो रखेंगे तो यहाँ पर ये आपसे बिल वाइज डिटेल पूछेगा, जिसमें वो आपको एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट का ऑप्शन देगा। तो आपने ये इनवॉइस अगेंस्ट बनाना है, तो अगेंस्ट रेफरेंस आप लेंगे। जब आप अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे तो यहाँ पेंडिंग बिल आपका शो करेगा सेल्स का 3,36,000, और यही इनवॉइस हमारा रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पर आपने इसको पिक कर लेना है। देन आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट होने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपनी डिटेल्स को। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में R1 में रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हैं। डेट में यहाँ पे 1 जुलाई से ले लेती हूँ। देन देखिए यहाँ पे B2B इनवॉइस में हमारे पास सेल्स इनवॉइस का शो हो रहा है। देन यही सेम इनवॉइस मेरे पास क्रेडिट नोट में शो हो गया, क्योंकि ये मेरा GST R1 में ही आगे गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो ऐसे करके हम क्रेडिट नोट में एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल एज इट इज आप परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट में कर लेंगे, आपको डेबिट नोट मिलेगा उस केस में जब आप परचेज रिटर्न करते हैं। तो डेबिट नोट का यूज हम एक और चीज के लिए करते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए GST R2 में भी मैंने एक ट्रांजेक्शन की हुई है, जिसमें हमने B2B इनवॉइस में
11,20,000 का अमाउंट मेरा बना हुआ है। ये देखिए मैंने परचेज की ट्रांजैक्शन की हुई है जिसमें मेरे पास 11,20,000 रुपीज़ का जो है वो इनवॉइस बना हुआ है। और मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि आपको परचेज इनवॉइस मिलने के बाद आप बाद में अपना जो सप्लायर होता है उससे आप डिस्काउंट मांगते हैं, तो जब आप उससे डिस्काउंट मांगते हैं वो आपको डेबिट नोट बना के देता है, क्योंकि उसने आपका जो इनवॉइस की वैल्यू होती है उसको कम करना होता है। तो उस केस में जब आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है आपको वो वाली एंट्री भी डेबिट नोट में ही करनी पड़ती है। अभी देखिए मैंने 11,20,000 अमाउंट का इनवॉइस बनाया हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल आपको 2,000 का इसमें से डिस्काउंट बाद में रिसीव होता है, तो उसके लिए आपको डेबिट नोट मिलेगा। उस डेबिट नोट की एंट्री आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास 11,20,000 का अमाउंट बना हुआ है और मुझे अब अपनी वैल्यू को अमाउंट को जो ये इनवॉइस वैल्यू है इसको कम करना है, तो उसके लिए हम डेबिट नोट में एंट्री कर सकते हैं। आप कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे डेबिट नोट के लिए, और यहाँ पे हमें नेम ऑफ आइटम मतलब हमें आइटम इनवॉइस नहीं लेना, आपने यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस कर देना है, आपने इसको वाउचर फॉर्मेट में करना है। यहाँ पे देखिए आप लेंगे शिव ट्रेडर्स था मैंने जिसको परचेज किया था, जिससे मैंने परचेज किया था, तो यहाँ पर देखिए मैंने पार्टी का नेम ले लिया। देन यहाँ पे मेरे पास देखिए करंट बैलेंस शो कर रहा है 11,20,000, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को जो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है वो मेरे को 2,000 अमाउंट रिसीव हो रही है। मैं जब यहाँ पे 2,000 लूंगी तो यहाँ पर भी मेरे से अगेंस्ट रेफरेंस लेगा, क्योंकि मैंने जो परचेज का इनवॉइस था उसी के अगेंस्ट ही मेरे को ये डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो आपने एक चीज का और ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पार्टी का नेम लेंगे तो आपने यहाँ पर भी मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को हमेशा यस रखना है। और यस रखने के बाद अभी आपसे अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पे बिल वाइज डिटेल में पूछेगा, तो आपने अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। 11,20,000 के अगेंस्ट ही आपको 2,000 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अपने आप 2,000 जो है वो लेस हो गया और यहाँ पे करंट बैलेंस इसका 11,18,000 शो हो रहा है। देन यहाँ पे हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम, देन आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ये अमाउंट शो हो जाएगा 11,18,000 अमाउंट मेरे पास शो हो जाएगी। तो ऐसे आपको अगर डिस्काउंट रिसीव होता है आफ्टर परचेज बिल, आपको परचेज बिल मिल जाता है, उसके बाद आप अपने सप्लायर से डिस्काउंट जो है वो लेते हैं, तो आपको वो एंट्री जो है डेबिट नोट में आप उसको इजीली कर सकते हैं। थर्ड में देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए हम सेल्स इनवॉइस है, सेल्स इनवॉइस में हमें क्या करना है कि डिस्काउंट को लेस करना है। मान लीजिए हमें सेल को कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो इनवॉइस की अमाउंट बनती है उसमें डिस्काउंट भी हमें मिलता है और हम डिस्काउंट की वैल्यू को लेस करके उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, तो उस केस में भी आप सेल्स वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। सेल्स वाउचर में देखिए एंट्री करने के लिए आप उसमें कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने रमन एंड कंपनी को ही सेल किया, ओके। यहाँ पे मैंने सेल्स लेजर में सेल्स ले लिया। देन यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में हम मोबाइल फ़ोन ही ले लेते हैं, एंड फॉर एग्जांपल मैंने 10 पीसेस ले लिए और मेरे पास ये अमाउंट आ रही है 1,50,000। अब यहाँ पे मेरे को डिस्काउंट भी देना है, मान लीजिए मेरे को 1,000 रुपीज़ डिस्काउंट देना है, मेरे को 2,000 रुपीज़ डिस्काउंट देना है, उसके बाद मेरे को उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम एक डिस्काउंट के नाम से लेजर क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ के नाम से आप बना लो या आप डिस्काउंट सिंपल बना लो, तो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट ले लिया। देन यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर ले लेते हैं इसको, और यहाँ पे देखिए आपके पास आएगा इज जीएसटी एप्लीकेबल। आपने स्पेसिफिकली डिस्काउंट पे जीएसटी नहीं लगाना, तो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ले लेते हैं। देन यहाँ पे आएगा इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, यहाँ पे आप जीएसटी लेंगे। एप्रोप्रिएट टू, यहाँ पे गुड्स के लिए है आपका ये डिस्काउंट, सर्विसेज के लिए है, दोनों के लिए है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पे अभी तो मैं यहाँ पे गुड्स ले लेती हूँ बेस्ड ऑन वैल्यू, देन यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 2,000 का डिस्काउंट देना है, तो मैं यहाँ पे माइनस करना है मुझे, -2,000 अमाउंट में ले लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो इनवॉइस वैल्यू शो हो रही है कितनी शो हो रही है, 1,48,000। अब इसके ऊपर मुझे टैक्स लगाना है, CGST, SGST। ये देखिए अब जो मेरे पास अमाउंट ये आ रही है, ये मेरे पास अमाउंट 1,48,000 पे कैलकुलेट होके आ रही है। अगर आप चेक करेंगे Alt+A करके टैक्स एनालिसिस आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास 1,50,000 में से पहले डिस्काउंट लेस हुए 2,000 रुपीज़, देन जो अमाउंट बना उसके ऊपर हमारे पास टैक्स लगा हुआ है, तो टोटल टैक्स की अमाउंट 17,760 रुपीज़ बन गई है। तो ऐसे अगर आप डिस्काउंट को लेस करने के बाद टैक्स लगाना चाहते हैं तो आप अपने इनवॉइस में ऐसे लगा सकते हैं।
उसके बाद इजीली आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे तो बहुत इजीली हमारा जीएसटी के साथ ये इनवॉइस बन जाता है डिस्काउंट वाला। आप ये करके देखिएगा। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।